राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में हद गुरु पारक का अंग शुरू हो रहा है। सतगुरुदेव हद गुरु, बेहद के गुरु और सतगुरु, इन तीनों का अंतर बता रहे हैं। जब तक आपको इस शरीर तक का ज्ञान दे रहे हैं, यानी माया का ज्ञान दे रहे हैं, तो वे हद के गुरु हैं। और माया के ज्ञान से आगे थोड़ा बढ़कर बेहद का ज्ञान है, यानी ब्रह्म तक का ज्ञान है, यानी जिसमें रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो जाती है, चैन चमत्कार हो जाते हैं, तो ये बेहद तक का ज्ञान है। लेकिन दोनों ही तीन लोक तक के ही साधन है और तीन लोकों तक का ही ज्ञान है। आत्मा ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाएगी, बैकुंठ जाएगी, या संसार में अपने पुण्यों के अनुसार भोगों को भोगेगी और फिर वापस आती जाती रहेगी। और अगर स्वर्ग तक भी चली गई बेहद के ज्ञान से, तो वहां भी आप देव योनि भी प्राप्त कर लोगे। लेकिन वहां भी देव योनि तो वैसे भी भोग योनि कही जाती है। वहां मनुष्य कोई पुण्य कर्म कुछ भी नहीं कर सकता। जो आपने किया है पुण्य, उस पुण्य के अनुसार आप वहां भोगोगे भोगों को, और पुण्य खत्म होने पर वापस इस संसार में जन्म लेकर आ जाओगे। तो यानी जन्म और मरण आत्मा का नहीं मिटा। इस आत्मा का सबसे भारी दुख तो यही काल का दुख है, जिसमें आत्मा को बार बार वापस आना पड़ता है। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं, तीन लोक चारों दिशा कर्मे देत दिखाए, वे ही गुरु है हद का सुखदेव कह बजाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई तीन लोक चारों दिशाओं को अपनी इस हथेली में भी दिखा देता है, यानी ऐसा ज्ञान भी रिद्धि सिद्धियों का होता है संतों के पास कि वो अपने हाथ में ही इन तीन लोगों को दिखा देते हैं, तो ये भी रिद्धि सिद्धि तक का ही ज्ञान हुआ। ये मुक्ति का ज्ञान नहीं है, ये भी हद का ही ज्ञान है, यानी तीन लोक तक का ही ज्ञान है। मन की बाता सब कहे, दे चावे सो आण, परमात्म के भेद बिन सुखदेव हद का गुरु जान। अब संसार में ऐसे भी संत हैं, जो बात आपके मन में चल रही होगी, आपको देखकर आपकी मन की बात भी जान लेते हैं। आप जो चाहते हैं आपको वो देवताओं से वो मांग कर दे देते हैं। लेकिन ये भी मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान नहीं है। सुरगुण निर्गुण ज्ञान रे, पढ़ता और न कोय, आत्म तत्व के भेद बिन सुखदेव हद गुरु जोय। अब संसार में हर कोई अपनी मति के अनुसार कोई सुरगुण भक्ति करता है, कोई निर्गुण भक्ति करता है। कोई सुरगुण भक्ति में मूर्ति पूजा, आरती, देवा उपासना ये सब करते रहते हैं, दान पुण्य सिर्फ सुरगुण की भक्ति करते रहते हैं, और नवधा भक्ति करते हैं और उसके शुभ फल भोगते हैं। और कोई निर्गुण भक्ति करते हैं। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि इसमें भी अगर वो आत्म ब्रह्म तक की बात नहीं बता रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति का भेद क्या है, ये बात नहीं कह रहे हैं, तो वे भी हद के ही गुरु हैं। हद बेहद की बाता रे, सीख सुनावे आण, सो गुरु तो सुखराम कहे, सभी हद के जान। हद और बेहद तक की बातें करते हैं, यानी शास्त्र पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, जो जो पढ़ते हैं वो आपको बताते जाते हैं, और इतना अच्छा ज्ञान पढ़ते हैं, समझाते भी बहुत अच्छा है, ज्ञान भी बहुत अच्छा देते हैं, संसार के सारे शुभ शुभ कार्य भी आपको बता देते हैं। लेकिन ये भी तीन लोकों तक का ज्ञान है। चौथे लोक के ज्ञान की तो बात ही नहीं करते हैं। वहां तक का ज्ञान तो न समझ में आता है, न समझाते हैं, न अनुभव करवाते हैं। ईश्वर के गुणानुवाद बहुत अच्छे गा रहे हैं, लेकिन उस चौथे लोक में, उस अगम देश में, उस सत्स्वरूप के देश में जाया कैसे जाए, ये बात नहीं करते हैं। तो सकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माए, जाके संग सुखराम कहे, जीव गता सो जाए।
सारी चर्चाएं हैं, सकल विकल यानी सब चर्चा हो रही है, ज्ञान चर्चा भी हो रही है, लेकिन न देश का प्रथा है कि इस ज्ञान से कौन से देश में आत्मा जाएगी, स्वर्ग जाएगी, नर्क जाएगी, बैकुंठ जाएगी, शक्ति लोक जाएगी, शिव लोक जाएगी, कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं है। बस ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की महिमा बहुत किए जा रहे हैं कि ब्रह्म ऐसा है, निराकार है, निरंजन है, अविनाशी है, वो परमात्मा ऐसा है। लेकिन उस परमात्मा प्राप्ति के मोक्ष का रास्ता क्या है, उसका भेद क्या है, विधि क्या है, ये नहीं। अनेकों तरीके के मंत्र भी रटवा रहे हैं, उनसे रिद्धि सिद्धियां भी प्रकट हो रही हैं। तो लेकिन मनुष्य इतना लालची है कि वो इससे आगे की बात न तो सोचता है और ना ही सुनना चाहता है। वो इसी में ही खुश होता है कि जो चमत्कार कर देता है, जो मुझे संकट से बचा देता है, जो मेरे दुखों को हर लेता है, वो ही मेरा गुरु और वो ही मेरे लिए भगवान। उसके बारे में सुनना तक भी नहीं पसंद करता। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, थोड़ा तो बुद्धि से विचार करके देखो कि संसार में जो कलाएं हैं तो वो कौन सी बड़ी बात है। भाई रावण और कंस, हिरण्यकश्यप जैसे भी जब राक्षस थे तो उनके पास भी माया की कलाएं थी। क्या उनके पास कलाओं की कमी थी क्या? वो भी तो भक्ति करके और देवताओं से वरदान मांगकर, और बहुत सारी माया उनके पास, माया की कलाएं प्रकट हो रही थी। तो कलाएं तो राक्षसों के अंदर भी होती हैं। और इसी तरह होण काल की कला, तो संसार में भगवान राम 14 कलाधारी थे और भगवान कृष्ण 16 कलाधारी थे। इस संसार की रक्षा का भार उनके ऊपर है। सब रिद्धि सिद्धियां उनके चरणों में हाजिर थी। सब वो जो चाहते कर सकते थे। इस पृथ्वी को मिटाकर फिर वापस के बना देना, इस सृष्टि की रचना का कार्य भी देवताओं द्वारा किया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा। तो क्या उनके पास होण काल की कला नहीं थी? उनके पास भी थी। तो संसार में रिद्धि सिद्धियों के ज्ञान से, माया के ज्ञान से कैसे ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है? इस बात का थोड़ा सा आप विचार करिए। रिद्धि सिद्धियों का ज्ञान वो भी आपको सुख देने वाला है, वो भी इस शरीर को। लेकिन जो केवल ज्ञान है, जो सत्स्वरूप का ज्ञान है, वो अगम देश की प्राप्ति कराने वाला है। और वो केवली भगवंतों के पास होता है, जो संसार में सच्चे गुरु हैं, जिन्हें परमात्मा ने औदा दिया है। वो ही आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे संतों के ज्ञान को सुनिए तो इस आत्मा की जीते जी मुक्ति हो जाए, जीते जी इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, एक पलक के माए रे 3 लोक फिर जाए, सुख दे पद बिन छीनिया, सब गुरु है हद के माए। अब एक पलक में ही तीनों लोकों में फिर कर आ जाते हैं, लेकिन परम पद की प्राप्ति की बात नहीं बताते। तब तक भी वो हद के गुरु हैं। थर अंबर को भांज के फिर नर थापे कोय, सुख दे पद का भेद बिन सब हद का गुरु होय। अब धरती और आकाश को मिटाकर फिर वापस उसको बना दे, ऐसे भी कलाएं हैं संतों के पास, जो संसार में अनेकों चमत्कार दिखाते हैं, अनेक रिद्धि सिद्धियां हैं उनके पास। लेकिन परम पद की प्राप्ति का जब तक उनके पास भेद नहीं है, तो वो भी हद के गुरु हैं। आत्म में परमात्मा यागत लखे न कोय, तब लग सुन सुख राम कहे, सब हद का गुरु होय। आत्मा में ही परमात्मा है। जब तक इस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं और ना ही बताते हैं, तो वो सब हद का ही ज्ञान है और हद में ही रखने वाला है। यानी 3 लोकों के सुखों तक की प्राप्ति का ज्ञान है, जो कि संसार में शुभ कर्म सोने की जंजीर की तरह हैं, तो अशुभ कर्म लोहे की जंजीर की तरह हैं। लेकिन हैं दोनों ही बंधन, दोनों ही बंधन है। इन बंधन से जब तक नहीं छूटोगे, तब तक मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं आपको मिलेगा। फिर चाहे कितना ही अच्छा ज्ञान हो, कितने ही बड़े संत हो, कितना ही उनकी भीड़ हो उनके यहाँ, लेकिन
तीन लोकों के ज्ञान तक आत्मा की मुक्ति कभी भी नहीं होती है। आगे कहते हैं, करामात करतूत रे बहुत सिधाई माय, जन सुख दे गढ़ना चढ़िया, तो हद गुरु कहाए। तो संसार में अनेक करामात हैं, कलाएं हैं, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां जानते हैं, अनेकों उनके पास ज्ञान है, लेकिन जब तक केवल पद आनंद पद की प्राप्ति उनको नहीं हुई है तो वे सब हद के ही गुरु हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, द्वादश कमल न छेदिया इण काया में जोए, जब लग सुख राम कहे सब हद का गुरु होए। जब तक इस शरीर में इन 12 ही चक्रों का अनुभव नहीं किया है, किसी भी बात की जानकारी नहीं है कि कहाँ का अनुभव क्या है, तो वो सब हद के गुरु हैं। क्योंकि बिना नए अक्षर के ज्ञान आए, बिना शब्द धुन आए, आप कैसे परमात्मा तक पहुंचोगे, किस आधार से वहां पहुंचोगे? क्योंकि ये आत्मा तो बेचारी अंदर से परमात्मा प्राप्ति के लिए तड़प रही है, लेकिन तुम सिर्फ संसार की रिद्धि सिद्धियां और चमत्कार ही देखकर खुश हो रहे हो। तो ये संसार में रखने वाला ही ज्ञान है, 3 लोकों तक का ज्ञान है। पूर्व दिशा त्रिगुटी चढ़े, षष्ठ कवला को जाए, वे ही गुरु सुखराम कहे, सुन हद ही का होए। अब किसी के पास पूरब की साधना का ज्ञान है, जिसे बेहद का ज्ञान भी कहते हैं और निर्गुण का ज्ञान भी कहते हैं, यानी मूलाधार से अपने श्वास को खींचकर और इन 6 चक्रों का छेदन करते हुए ऊपर आज्ञा चक्र में अपना ध्यान लगा देते हैं, तो तब तक भी वो हद के गुरु हैं। क्योंकि जब तक आप श्वास को रोके रखोगे तो आपका ध्यान लगा रहेगा, लेकिन जैसे ही नीचे आओगे फिर वापस वैसे के वैसे। अब कोई इसमें ओम की साधना कर रहा है तो कोई सिर्फ सांसों को उस आज्ञा चक्र में रोके रखा हुआ है, तो सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी, लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि न तो सता समाधि का गुण है, न इक्खड़ समाधि का गुण है, न शून्य समाधि का गुण आया है। जब तक साधना कर रहे हो आनंद में बैठे हो, लेकिन जैसे ही साधना से उठोगे फिर वापस आप वैसे के वैसे। तो यहाँ तक का विज्ञान हद बेहद तक का है, यानी 3 लोक तक का है। यहाँ तक भी आत्मा का जो सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण का, वो नहीं मिटता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।